सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का जो हमारा हिस्ट्री का लेसन चला हुआ था वो कंप्लीट हो गया और टेस्ट में भी, पीरियोडिक टेस्ट में भी उसी लेसन में से 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आपको विदित है सिलेबस में। इससे आगे हम इसे लेसन को एक ज्योग्राफी के लेसन की शुरुआत करते हैं, सेकंड पोर्शन की, जिसका शीर्षक है आकार और स्थिति। किसके बारे में? भारत के आकार और स्थिति के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। हम सभी जानते हैं इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास के अद्भुत प्रगति हुई भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास प्राचीन है। जब ये सुनने में आया है कि आर्यों से समय से या प्राचीन काल से इसकी संस्कृति इतनी विशालतम है। स्थिति क्या है भारत की? यदि मैप के अकॉर्डिंग या ग्लोब पर इसको देखें तो उसके बारे में बताया गया है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्यारे बच्चों, जो भूमध्य रेखा है वह पूरे विश्व को पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है और भारत की स्थिति उत्तरी भाग में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8.4 डिग्री उत्तर से और 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों के समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। यह हम जानेंगे कि मैप के अकॉर्डिंग भारत की कैसी लोकेशन है। भारतीय संघ राज्य सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, यानी उसका सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा बिंदु, यानी समुद्र के बीच जहाँ तक सीमा है। और सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब इसके आकार के बारे में हम जाने। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। फिर भी 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए कि अक्षांश देशांतरों का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम के विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत के मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती अक्षांश का प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर दिन रात की अवधि
बढ़ता है। यहाँ पर 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानव यामोंतर कहा जाता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये सारी दक्षिण देशांतर रेखाओं और अक्षांशीय रेखाओं के कारण समय में परिवर्तन होता जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका होमवर्क बनेगा वो भारत की स्थिति और भारत के आकार के बारे में आपने सुंदर नोट्स तैयार करना है। लिखना है कि कितना इसका अक्षांशीय विस्तार है, कितना इसका देशांतरीय विस्तार है, और विश्व में इसका क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, और कर्क रेखा की क्या विशेषता है, वो मध्य रेखा की क्या विशेषता है। इन बारे में आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे और कल हम भारत तथा विश्व के बारे में आगे पढ़ेंगे। आशा है जितना हमने आज किया ये आपको समझ में आ गया होगा। और पीरियोडिक टेस्ट की जो बात हम कर रहे थे, अपने सिलेबस को रिवाइज करें। आपके पास रिफ्रेशर या जो भी आपके क्वेश्चन हैं लेसन से निकल कर उनको अच्छी तरह से तैयारी करें। धन्यवाद आज के।